द डनिंग क्रूगर इफेक्ट, काबिलियत का धोखा। हमारी आज की इस तशरीह में एक ऐसी नफ्सियाती हकीकत का जायज़ा लिया जा रहा है जो सच में इंतहाई दिलचस्प होने के साथ साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है। असल में ये मालूमात का वो हिस्सा है जो इंसानी जहन और उसके समझने की सलाहियत के बारे में एक अजीब और थोड़ा हैरत अंगेज़ पहलू उजागर करता है। और इस पूरी तहकीक की बुनियाद एक बड़े ही सीधे और आम फहम से सवाल पर खड़ी है: जाहिल लोग ज्यादा पुरएतमाद क्यों होते हैं? सुनने में शायद थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन सोर्स मटेरियल में बिल्कुल यही बुनियादी बात पूछी गई है। दरअसल यही वो मरकजी मुअम्मा है जिसे इस तशरीह में सुलझाना है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जहां इल्म की इंतहाई कमी होती है वहां खुद पर एतमाद इस कदर ज्यादा क्यों पाया जाता है? ये वाकई एक ऐसी उलझन है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो इस अजीब व गरीब सवाल का जो मुकम्मल जवाब है ना, उसे साइंस और नफ्सियात की ज़बान में द डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। यानी ये दरअसल वो साइंटिफिक फिनोमिनन है जो जहालत और एतमाद के दरमियान बनने वाले इस गहरे ताल्लुक़ को वाज़ेह करता है। जब मालूमात और तजुर्बे के ना होने के बावजूद किसी शख्स का एतमाद बिल्कुल आसमान को छू रहा हो तो वो कोई महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि यही डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहलाता है। ये साफ जाहिर करता है कि इल्म की कमी और एतमाद की ज़्यादती के दरमियान एक बाकायदा राब्ता मौजूद है। अब इस बात को मज़ीद गहराई से समझने के लिए द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत के धोखे को समझना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ धोखे के लफ्ज़ की अहमियत सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो ये कितना दिलचस्प है कि यहाँ किसी किस्म की जानबूझकर की जाने वाली मक्कारी या झूठ का जिक्र नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इंसानी जहन का अपना ही एक धोखा है। एक ऐसी हकीकत जहाँ जहन खुद को पूरी तरह ये यकीन दिला देता है कि वो इंतहाई काबिल और समझदार है, जबकि असल सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स होती है। क्योंकि आम तौर पर यही सोचा जाता है कि एतमाद हमेशा इल्म से ही आता है, लेकिन यहाँ मंजर बिल्कुल मुतजाद है। एक तरफ इल्म की शदीद कमी है और ठीक इसके मुकाबले में इंतहाई बुलंद एतमाद नजर आ रहा है। ये दोनों पहलू ऐसे मुतजाद हैं जिन्हें आम हालत में एक साथ नहीं होना चाहिए, मगर इस इफेक्ट के तहत यही दोनों एक्सट्रीम्स एक ही वक्त में एक साथ वजूद रखती हैं। सोचिए ज़रा, एक ऐसी दुनिया जहाँ जितनी कम मालूमात होती है, काबिलियत का दावा उतना ही बड़ा होता है। चलिए अब इस पूरे अमल को थोड़ा कदम ब कदम समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये धोखा वजूद में कैसे आता है। पहला मरहला है इल्म या महारत का न होना। जब किसी मौजू पर बुनियादी इल्म ही नहीं होता तो जहन फौरन दूसरे कदम की तरफ बढ़ता है, जो है द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। असल में यही वो मुकाम है जहां इंसानी जहन को ये एहसास ही नहीं हो पाता कि वो कितना कम जानता है, और इसी नादानी की वजह से काबिलियत का एक झूठा तस्वुर पैदा हो जाता है। और फिर यही जहनी धोखा तीसरे और आखिरी कदम तक ले जाता है, जहां एक बेबुनियाद और इंतहाई बुलंद एतमाद जन्म लेता है, जिसे हाई कॉन्फिडेंस कहा गया है। यानी इल्म की यही कमी असल में इंसान को अपनी खामियों को पहचानने से रोक देती है। तो इस सब तज्ज़िये के बाद इस गहरे सवाल पर गौर करने की शदीद ज़रूरत महसूस होती है, मुआशरे में कितनी बार ऐसा होता है कि जो आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद, हतमी और पुर यकीन लग रही होती है, वो हकीकत में सिर्फ इसी काबिलियत के जहनी धोखे का नतीजा होती है। ये एक ऐसी सच्ची हकीकत है जो रोज़ाना आम मुशाहिदे में आती है। ये समझना इंतहाई अहमियत का हामिल है कि हर ज़ोरदार आवाज़ इल्म की अलामत नहीं होती, और यही इस पूरी तहकीक का सबसे बड़ा और यादगार सबक है जो हमें मुसलसल सोचने की दावत देता है।